मोहतरम नाज़रीन, आपको मेरी जानिब से आदाब अर्ज़ है। अस्सलामु अलैकुम। आज आपके सामने जो वीडियो पेश किया जा रहा है, इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि हमारे बहुत से बच्चे रीडिंग में अटकते हैं। 2-3 लाइन पढ़ते हैं, चौथी लाइन में अटकते हैं, 2 लाइन पढ़ते हैं, तीसरी लाइन में अटकते हैं। टीचर्स भी परेशान रहते हैं और पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं, बच्चा ख़ुद भी कंफ्यूज होता रहता है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि पूरे अल्फ़ाबेट में हुरूफ़ तहजी में 1, 2 या 3 वर्ड्स हर्फ मिसिंग होते हैं, वो पहचान नहीं पाता है, रटा हुआ होता है और उसे आगे की स्टेप पर पहुंचा दिया जाता है। हमारा ये जादुई खिलौना ऐसे तालिब इल्म के लिए फ़ायदेमंद है जो अभी उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, मराठी का बिगिनर है, पढ़ना सीख रहा है, उसने रट लिया है लेकिन उसे हुर्फ की पहचान नहीं है। हमारे इस जादुई खिलौने से उस तालिब इल्म के अंदर, स्टूडेंट के अंदर एक तजस्सुस पैदा होगा, एक जुस्तजू पैदा होगी कि बार बार वो रटा हुआ तो अच्छी तरह से पढ़ रहा है लेकिन जैसे ही खिलौने का इस्तेमाल करेगा अल्फाज गायब हो जाएंगे। ये खेल उसे दिलचस्प लगेगा और खेल खेल कर वो तमाम हर्फ को पहचानने लगेगा। जब हमारा तालिब इल्म, हमारा स्टूडेंट तमाम अल्फाज को, तमाम हरूफ को पहचानने लगेगा, उसके बाद ही उसे अगली स्टेप में ले जाया जाए। उर्दू की हमने 14 स्टेप्स बनाई हैं। इंग्लिश, हिंदी, मराठी की स्टेप्स भी आपके सामने पेश की जाएगी जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई होगी। तो आइए देखते हैं कि ये कौन सा खिलौना है, ये किट कैसी। ये आपके सामने जो नज़र आ रहा है ये एक जादुई खिलौना है। इसके ज़रिए से आप अपने बच्चों को हुरूफ़ तहजी, अल्फ़ाबेट्स और गिनती पढ़ा सकते हैं। अक्सर होता यह है कि बच्चे रट लेते हैं लेकिन उन्हें हुरूफ की पहचान, वेरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। इस जादुई तख्ती के ज़रिए, इस जादुई खिलौने के ज़रिए बच्चे को हंसते खेलते किस तरह धीरे धीरे रटे हुए से हुर्फ आइडेंटिफिकेशन की तरफ ले जाया जाता है। मास्टर हसन आपके सामने इसकी एक एग्ज़ाम्पल पेश करेंगे। वो तो इसमें मास्टर हो चुके हैं, आगे वो पढ़ते हैं, लेकिन आपको अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है इसके लिए एक डेमो इसका यहाँ पे दिया जा रहा है कि इसको किस तरह से आप बच्चे के साथ खेलते हुए पढ़ा सकते हैं। तो मास्टर हसन अब आपके सामने एक जादुई चश्मा में लाकर दे रहा हूँ, आपको उसमें से पढ़ना है। पढ़िए। शाबाश। अब हम इस खिलौने को थोड़ा सा टर्न करते हैं। और फिर एक और टर्न उसका हम लेते हैं, एक और मोड़। ये मोड़ बहुत प्यारा है। ये जो रट है, रटे हुए को पहचान की तरफ ले जाने वाला ये आला, ये खिलौना टीचर के लिए आला है और बच्चे के लिए खिलौना है। मोहतरम नाजरीन, ये जो गिनती की शीट आप देख रहे हैं, हमने इसे जानबूझकर 9 तक बनाया है। आमतौर पर 1 से लेकर 10 तक ये बनाई जाती है। बच्चे उसे रट लेते हैं और आँख बंद करके भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने इसे 9 पर ख़त्म किया है। यहाँ से 10 से शुरू किया है ताकि रटने से बचा जा सके। और अगर रटा हुआ है बच्चे ने तो हम आगे जो किट इस्तेमाल करने वाले हैं उस किट के ज़रिए से रटना जो है उसका हुर्फ गिनती की पहचान में तब्दील हो जाए। इसी तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ से अगर शुरू करता है बच्चा, यहाँ तक अच्छी तरह से पढ़ रहा है, उसके बाद ही उस जादुई खिलौने का इस्तेमाल करते हुए बच्चे को पढ़ाना है। कहीं पर इसमें एक दिलचस्प बात ये भी है कि कहीं पर पहाड़ा भी बन चुका है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 के 27, 8 का पहाड़ा इस तरह से बन चुका है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह जब हम उस तख्ती को इस डायरेक्शन से यूज़ करेंगे
तो 1, 11, 21, 31, 41, 51, यहाँ पर 9 है, 8, 18 है, 7, 17, 27 है, 6, 16, 26, 36 है। इस डायरेक्शन से अगर यूज़ करेंगे तो 2 नंबर जब आप डायरेक्शन यूज़ करें तो ये डायरेक्शन यूज़ करें ताकि बच्चे आसानी से इसे पढ़ सकें। फिर उसके बाद ही आप दूसरी डायरेक्शन से उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इसमें बताया जा रहा है। ये जो जादुई खिलौना है और इस तरह से आप अपने घर में भी बना सकते हैं। एक फुल स्केप पेज लीजिए, फुल स्केप पेज में बीच में से इस तरह से कटिंग कीजिए और उसे लेमिनेशन कर लीजिए। ये लेमिनेशन आप कहीं से भी कर सकते हैं। अगर आप भिवंडी में रहते हैं, आपको रेडीमेड चाहिए तो हमारे पास से आप ले सकते हैं, और आप लेमिनेशन नहीं कराना चाहते हैं तो आप एक सादा जो कार्डबोर्ड आता है उस कार्डबोर्ड को काट कर भी अपने ही घर में इस्तेमाल इस खिलौनों को कर सकते हैं। साथ ही साथ इस खिलौनों के भी बहुत सारे तरीके से हम इसे बनाने वाले हैं। इसमें छोटा भीम रहेगा, हो सकता है कि यहाँ पर एक कार आ जाए, हो सकता है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा हम बना देवें, या किसी परिंदे का फ़ोटो बनाकर उसकी आंखों के ज़रिए से हम यहाँ पर इसमें इस तरह से बनाया जा सकता है। तरह तरह से इसको बनाया जा सकता है। ये एक बेसिक किट है। ये किट उर्दू हमारे यहाँ पर तैयार की गई, हमने जो तैयार किया है इसकी उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, मराठी और मैथ्स तीनों में एक ही किट हम यूज़ कर सकते हैं। एक किट और 4 सब्जेक्ट की बेसिक आइडेंटिफिकेशन, इसका नाम हमने इस तरह से दिया है CRC 11 उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, मराठी रीडिंग स्पीड रीडिंग प्रोग्राम। इस वीडियो के बाद हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे स्पीड रीडिंग प्रोग्राम। किसी भी लैंग्वेज को किस तरह से किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने की स्पीड बढ़ाई जाए, ये प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। एजुकेशन सिस्टम में स्पीड रीडिंग की बहुत अहमियत है। अगर तालिब इल्म की स्पीड रीडिंग है तो वो हर सब्जेक्ट, चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो, जोग्राफिया हो, तारीख़ हो, शहरियत हो, हर सब्जेक्ट को आसानी के साथ समझेगा, उसके सवालात समझेगा, उसके जवाबात दे पाएगा। स्पीड रीडिंग के फ़ायदे आम ज़िंदगी में भी हैं, एजुकेशन सिस्टम में भी है, नॉलेज ग्रो करने के लिए भी स्पीड रीडिंग की बहुत अहमियत है। इसी तरह स्पीड रीडिंग का एक और फ़ायदा ये है कि हमारी स्कूलों में, हमारे शहरों में किताबें झांकती है अलमारियों के शीशों से। क्यों झांकती है? इसलिए झांकती है कि बच्चों की रीडिंग की स्पीड नहीं है। रीडिंग की स्पीड अगर होती, बच्चे उन कहानियों को समझते और समझने के बाद ख़ुद स्कूल से मांग कर कहानी की किताबें ले जाते और तमाम कहानियों की किताबों को पढ़ कर कंप्लीट कर देते। लेकिन आज बच्चों को ये किताबें ज़बरदस्ती देना पड़ती हैं। बच्चे ले जाते हैं, वापस लाकर रख देते हैं। क्योंकि एक मज़ेदार कहानी की किताब है, एक लतीफ़े की किताब है। अगर बच्चा उसको पढ़कर हंस नहीं रहा है, खिलखिलाकर हंस नहीं रहा है, कहकहा नहीं लगा रहा है, तो समझ लीजिए कि उसकी रीडिंग स्पीड नहीं है। इसलिए अगला प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होंगे, स्पीड रीडिंग प्रोग्राम। शुक्रिया।